ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। पहला पार्ट सुना होगा टू। आइए शुरू करते दूसरा पार्ट। कहते हैं जिस कमरे में किसी की मौत हुई हो वहां शीशों को कुछ समय के लिए ढक कर रखना चाहिए। चांसेस है कि शरीर छोड़ते वक्त आत्मा उस शीशे में अटक जाए। घर तक के सफर में आंख लग गई थी मेरी और ट्रेन पहुंच गई यार्ड में और मेरे देखते ही देखते लोकल ट्रेन का डब्बा कुछ इंसानों का घर बन गया। पर क्या ये इंसान ही थे? जब उस आदमी ने मुझसे कहा, आप कहीं नहीं जा रहे, आज से आप हमारे मेहमान हैं। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब? मैं मुड़ के वहां से भागना चाहता था। मुझे पता था मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है, पर डर के मारे मेरे पांव वहीं पर जम गए। अंकल, आज से आप मेरे ही कमरे में रहेंगे ना? प्लीज। वो छोटी बच्ची जिसे वो लोग टीना बुला रहे थे, उसने बढ़ के मेरा हाथ पकड़ लिया और कंपार्टमेंट के दूसरे कोने तक खींचने लगी। अंकल, चलिए ना, चलिए। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, पथरीले और उस बच्ची की पकड़ मुझे जैसे लगा उसने मेरी कलाई नहीं मेरा गला पकड़ लिया हो। अभी मैं सीट की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, टीना, रोज कहती हूँ अपना हाथ संभाल के रख, कहीं भी छोड़ देती है। हाँ, मैं डर के पीछे मुड़ा और उसकी माँ के हाथ में एक सचमुच का हाथ था। मैंने टीना की तरफ देखा और देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। सुना है कोई घर अगर कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए बंद हो तो उसमें आवाज के साथ एंटर करना चाहिए। पता नहीं अंदर कोई हो जो आपके अचानक दरवाजा खोलने से डिस्टर्ब हो जाए और फिर आपको डिस्टर्ब करे। एक बच्ची जिसका एक हाथ कटा हुआ है, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। एक आदमी जो कोने में बैठा कब से एक ही चाकू तेज कर रहा है। कहां फंस गया हूं मैं? ना रो पा रहा हूं ना चीख पा रहा हूं। बचपन में जब कुछ अजीब सवाल पूछता था तो माँ कहती थी, अरे बेटा, ऐसे सवाल नहीं करते, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या ये वही घर है? कौन है ये सारे? मैं इस यार्ड को अंदर से देखना चाहता था, पर क्या इसके बाद मैं कभी बाहर की दुनिया देख पाऊंगा? ये ख्याल आते ही मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अचानक उस ट्रेन का पूरा डब्बा गूंजने लगा। अगला स्टेशन जोगेश्वरी, पुढ़ीर स्टेशन जोगेश्वरी। अगला स्टेशन गोरेगांव, पुढ़ीर स्टेशन गोरेगांव। अगला स्टेशन मलाड। तभी मेरा फोन बजने लगा। स्टेशन मलाड। अगला स्टेशन हेलो, कांदिवली, रेलवे हेल्पलाइन। पुढ़ीर स्टेशन हेलो, कांदिवली। यात्रीगण कृपया हेलो? ध्यान दें, ये गाड़ी यार्ड में जाएगी। हेलो, यार्ड में जाएगी, कृपया इस लोकल से यात्रा न करें। यात्री कृपया लक्ष द्या, या ट्रेन में प्रवास करू नका। ही ट्रेन। हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ? ये रुकी हुई ट्रेन में अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये सब कहां भागूं मैं? क्या करूं? लोग कहते हैं सीढ़ियों के नीचे से कभी मत गुजरो। सीढ़ियों की उल्टी तरफ प्रेत आत्माएं अपना घर बनाती हैं और आपके बिना पूछे उनके घर आना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? इस लड़की का हाथ कटा हुआ क्यों है? ये सारे लोग कौन हैं? मैं मदद के लिए चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस यार्ड के सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने मेरे पैरों को छुआ। लोगों की भीड़ जैसे स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार होती है, वैसे ही बहुत सारे लोग रेंगते हुए ट्रेन से बाहर निकल गए। ये सब नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये सब नहीं हो रहा है। अभी आंख खुलेगी और मैं घर पहुंच जाऊंगा, अपनी मानसी के पास।
मैं डब्बे के उस खुले दरवाजे की तरफ भागा और प्रेत आत्माएं कभी कभी अपने आप को खुशबू के जरिए जाहिर करती हैं। तो अगर किसी भी तरह की स्मेल आप सबसे पहले भांप लेते हैं तो चांसेस है कि आपके अंदर आत्माओं से बात करने की शक्ति छुपी हो सकती है। रोज दादर से बोरीवली के अपने सफर में सोचता था कि ये यार्ड के बाहर आग क्यों जलती है। रात को रुकी हुई ट्रेन में क्या सच में कोई नहीं होता? दिन में लोकल ट्रेनों में इतने लोग होते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं होती है, लेकिन रात में इस लोकल की सांसें कैसे चलती हैं? क्या होता है इनके अंदर? इस सवाल का जवाब मुझे हमेशा के लिए इस ट्रेन में छोड़ गया। भूत, प्रेत, आत्माएं, उस ट्रेन का परिवार अब मेरा परिवार है। अब भी मैं हर रात बोरीवली के लिए आखिरी लोकल पकड़ता हूं, पर अब मेरा घर बोरीवली में नहीं, उस यार्ड में है। कभी ट्रेन में बैठे बैठे आंख लग जाए तो आप भी आइएगा मेरे घर।